नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महालक्ष्मी का पुराण हिंदी में उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मुझसे कोई भूल हो जाए तो महालक्ष्मी मुझे माफ़ करेंगी, ऐसा मैं उनसे विनती करूंगी। और जितना हो सकेगा, मैं जितना समझ पाई हूँ उन उड़िया को हिंदी में आप लोगों तक उसको बताऊंगी। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पूरी जगन्नाथ में मंदिर में महालक्ष्मी जी स्वयं रहती हैं जागृत रूप में, और वो किसी की भी बात सुनती हैं, चलती हैं, फिरती हैं। तो उसी से रिलेटिव एक स्टोरी है जिसे लक्ष्मी पुराण कहा जाता है। अगहन महीने में इसका व्रत किया जाता है। हर गुरुवार को, अगहन महीना जो आता है कार्तिक के बाद आता है, कार्तिक महीने में नवंबर या दिसंबर में पड़ता है वो अगहन मास। तो उसका हर एक गुरुवार महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो गुरुवार को ये व्रत करना चाहिए। बुधवार को इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लक्ष्मी पुराण में जो स्टोरी दिया गया है, आज मैं आपको इन शॉर्टकट बता दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो महालक्ष्मी जी का अष्टकम है, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अष्टकम कहीं भी मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए पहले, जो कि नमस्तेस्तु महामाई श्री पीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते है, ठीक है। और फिर मैं लक्ष्मी पुराण की बात आपसे बोलती हूँ कि एक बार महालक्ष्मी जी ऐसे अगहन महीने में नारायण जगन्नाथ जी का पैर दबा रही थी, और उनसे रिक्वेस्ट करके वो बोलती हैं कि भगवान, साल में एक ही महीना मुझे बहुत पसंद है, वो है अगहन महीना। तो उसमें जो गुरुवार पड़ता है वो 8 दिन में एक ही बार आता है। तो मुझे हर घर में, हर गांव के हर घर में जाना है, और मुझे देखना है कि लेडीज़ लोग कैसे मेरा व्रत पालन कर रहे हैं, कैसे मेरा पूजा कर रहे हैं। तो आप मुझे अगर इजाज़त देंगे तो मैं जाऊंगी, परमिशन दीजिए बोलकर। तो जगन्नाथ भगवान भी बोलते हैं कि देखिए लक्ष्मी, आप अबड़ा और बाकी अन्न राम मतलब खाना बना दीजिए। वहाँ 64 पोटी व्यंजन बोलते हैं, मतलब वहाँ 56 भोग जो बनता है उसको 64 पोटी व्यंजन ऐसा बोल के उड़िया में बोलते हैं। तो वो बना दीजिए और फिर आप जाइए और आपको जो ठीक लगे वो कीजिए बोल के ऐसे भगवान परमिशन देते हैं। फिर महालक्ष्मी जी भगवान से परमिशन लेकर ठीक से, मतलब जैसे ही बुधवार गुरुवार आता है, गुरुवार की सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी उठकर अपना अन्न वस्त्र ठीक से पहनती हैं, मतलब साड़ी पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, गले में इंद्र की 64 माला लंबाई पहनती हैं, कान में कुंडल हीरे का पहनती हैं, नाक में नववसनी रत्न का वो नथ पहनती हैं, गले में मुक्ताहार पहनती हैं, फिर सिर में मुकुट, हाथ में सोने के कंगन, पैरों में गोल्ड का पायल, ऐसे करके वो 16 श्रृंगार करके निकलती हैं अपने पुर से, अपने उल्लू में वाहन में बैठकर निकलती हैं। वो घर घर चेक करने की कैसे करके कौन क्या कर रहा है। तो देखती हैं, तो एक लोगों को देखती हैं तो उनको पता चलता है कि कोई अगहन महीने का नियम ही नहीं जानता। तो एक सबर बोलकर एक साधु था जो बहुत अमीर था, बहुत मतलब व्यापारी था। उसकी वाइफ ऐसे आंगन में बैठी थी, तो उसको जाकर महालक्ष्मी एक ओल्ड लेडीज, मतलब एक बूढ़ी माता जीवन के उसके आंगन में जाती हैं और उनको समझाती हैं, अरे आपने कैसे आज घर आंगन कोई पोछा, कोई गोबर से लिपाई पोताई नहीं की है। आज तो महालक्ष्मी का बहुत प्यारा दिन है, गुरुवार है और अगहन महीना है और महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो आपने कैसे पूजा नहीं की, कुछ तैयारी नहीं किया। तो वो सबर की जो वो मतलब व्यापारी की वाइफ थी, वो बोलती है महालक्ष्मी जी को कि मुझे नहीं पता कि क्या है ये, आप किसके बारे में बोल रही हैं, कैसे किया जाता है वो पूजा, आप बोलिए, मुझे अगर पसंद होगा तो मैं करूँगी। तो महालक्ष्मी जी खुद अपने मुंह से उनको समझाती हैं कि देखिए, जो गुरुवार आता है उस दिन आप बहुत जल्दी सोकर उठ जाइए और उसी सैया में फिर दोबारा मत सोइए, उठ जाइए और सैया को ठीक से साइज करके साफ़ कीजिए और बिछाइए फिर से नया, और उसमें फिर से मत सोइएगा, वो लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। तो आप जाकर उठकर मुंह धोइए पहले।
क्योंकि उठते ही मुंह ना धोना वो लक्ष्मी जी को भी पसंद नहीं है। तो उठकर पहले मुंह धोइए और उसके बाद आप घर की लिपा पोछाई कीजिए, गोबर के पानी से पूरा घर साफ़ कीजिए, पोछिए, साफ गंगा जल जैसे पानी में पोछिए घर को। आंगन में गोबर का लिपाई कीजिए और थोड़ा सा चावल लीजिए, ये अरवा चावल जो वाइट चावल आता है, ब्राउन चावल नहीं, वाइट चावल, उसको थोड़े से पानी में भिगो कर रखिए। जब वो पूरा भीग जाए 1-2 घंटा, आधा घंटा तक, तब उसको बिल्कुल बारीक से मतलब उसका पेस्ट बनाइए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर लक्ष्मी जी के बहुत सारे रंगोली काटिए उस पानी में। चावल का जो पॉलिश आप लोग किए हैं पानी डालकर, उस पेस्ट से ही आप लक्ष्मी जी का बहुत सारा आकृति कीजिए। लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाइए उसमें, और उसमें बहुत सारा पद्म फूल, कमल का फूल, सबका रंगोली काटिए। मतलब उसमें आप रंग भरें या ना भरें, चावल के उस घोल में आपको बहुत सारा रंगोली काटना है, डिजाइन का जो आपके मन में आए। लेकिन लक्ष्मी जी के दोनों पैरों का निशान इस तरह से काटिएगा कि वो बाहर से आपके घर में एंट्री ले रही हैं, जैसे घर के हर कोने में, पूजा के जगह में, घर के एंट्री में, रसोई में, हर जगह आप लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाइए। और जहाँ आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे वहाँ आप कमल का फूल बनाइए, कमल के फूल का रंगोली काटिए, वो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। फिर वो बोलती हैं कि साधु की वाइफ को और बहुत से नियम हैं, आप ध्यान देकर सुनिए, मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में बोलकर। और बोलती हैं कि उस दिन आप लोग उठकर ऐसे झूठी चित्ता करिए, झूठी बोलते हैं हम लोग उड़िया में उसको, रंगोली को, ठीक है। तो इस तरह से रंगोली बनाइए और उसके बाद आप तुरंत नहाने चली जाइए, नहा कर आइए। और उस दिन बाल को पानी में भिगोइएगा, लेकिन बाल को खुला मत कीजिएगा। आप पहले से बुधवार के दिन से बाल को भिगोकर साफ करके बांध दीजिएगा ठीक से, और गुरुवार को उसको मत खोलिएगा। नहाने के टाइम थोड़ा सा पानी या तो सिर में डाल दीजिए या छिड़काव कर लीजिए सिर में, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो, नहीं तो पानी 1 लोटा सिर में डालकर नहाइए। उसके बाद आप तुरंत आइए और एक पीढ़ा या फिर खटुली बोलते हैं हम लोग, लकड़ी का बना आसन होता है लक्ष्मी जी को जिसमें बिठाया जाता है, उस आसन को धोकर ठीक से लाइए। और उस आसन में भी आप कमल का फूल, लक्ष्मी जी के पैरों का रंगोली काटिए और उसको जो पहले से आपने नीचे कमल का फूल बनाया है उसके ऊपर उस आसन को रखिए। और उस आसन के ऊपर थोड़ा सा धान, जो नया धान आता है ना अगहन महीना में, तो उस नया धान को आप लाइए और 1-2 मुट्ठी जितना हो सके आप उसके ऊपर रखिए। और उसके ऊपर एक कटोरे जैसा आता है, मान बोलते हैं हम लोग उसको, आप मान या फिर मानव बसा गुरुवार के लिए जो मान आता है उसको आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको वो डिजाइन मिल जाएगा। और किसी भी दुकान में भी आप पूछ लीजिएगा, वो दे देंगे आपको उड़ीसा में। तो उस मान को धो कर लाइए और उसके ऊपर, उसके अंदर भी आप बहुत सारा धान भरिए नया वाला, और उसमें ब्लैक धान ना हो, साफ़ सुथरा आप पहले साफ़ कर लीजिएगा उस धान को। और फिर जो 2 मुट्ठी धान आपने उसके ऊपर आसन में रखा, उसके ऊपर आप उस मान को रखिए और मान के अंदर फिर बहुत सारा धान भरिए। और उस धान के ऊपर जो होता है ना सुपारी, मतलब वो टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, सुपारी साबुत होना चाहिए। तो साबुत 3 सुपारी लीजिए और उसको हल्दी पानी और पंचामृत के जल से ठीक से धोइए और तीनों सुपारी को उस धान मान के ऊपर रखिए सजाकर। और मन में चिंता कीजिएगा कि वो तीनों सुपारी महालक्ष्मी जी का स्वरूप है, ठीक है। और उसके ऊपर धान का बेंटी होता है, जो धान होता है ना उसको मतलब उसके जड़ से अलग मत नहीं करते, उसको गूंथ कर रखते हैं, वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा गूंथा हुआ धान। 2-3 धान का पौधा लीजिए और उसके ऊपर सजाना है, ठीक है। और उस जो सुपारी आप पूरा साबुत सुपारी लिए तो 3 ठो, उसके ऊपर आप श्रृंगार कीजिए। माँ को 10 प्रकार का फूल बहुत पसंद है, जिसमें कमल का फूल, गुलाब फूल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो जिस ऋतु में, तो उस ऋतु में जो भी आपको मिले, गेंदों का फूल, आप 10 प्रकार का फूल जमा कीजिए। और ना हो सके तो जितना फूल हो वो ही बहुत है। और कमल का फूल उनको बहुत पसंद है, तो खास करके आप कमल का फूल लेने की कोशिश कीजिएगा। और ना हो सके तो वो भी चलेगा। बस श्रद्धा और भक्ति से आप जो भी फूल जो भी मिले उनको अर्पण कर दीजिएगा।
इस तरह से 10 प्रकार के फूल होते हैं और 10 प्रकार के फल होते हैं। तो 10 प्रकार के फल में आपको ऋतु में जो भी मिले आप ले आइए, जैसे बनाना है और पपीता और जो भी हो 10 प्रकार का चाहिए। और 10 प्रकार का ना हो तो 2-3 भी चलेगा। वो उसमें से केला का फल, नारियल और जो आपकी शक्ति भक्ति हो वो लेकर महालक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए। ठीक है। घी का दिया जलाइएगा। उस दिन तेल बिल्कुल नहीं छुएगा। तेल का कोई भी चीज़ आप खाइएगा भी मत। उस दिन आपका घी का सामान हर चीज़ चलेगा। तो घी से बनाई हुई चीज़ें आप उस दिन खाइएगा। ठीक है। और मंडा पिठा बोलते हैं, 10 प्रकार का मंडा पिठा और 10 प्रकार का पूरा यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। वो महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। चावल को 1-2 गिलास चावल, वाइट चावल आप रात भर पानी में भिगोइए और सुबह उसको पीस लीजिए और उसमें नमक, थोड़ा सा चीनी या गुड़ देकर उसको मतलब हलवा जैसा उसको पकाइए। और पकने के बाद उसमें उसके अंदर नारियल, गुड़, इलायची, लौंग इसका पूर भरकर आप उसको बंद करके उसको या तो घी में छानिए और ना हो सके सकती तो आप उसे इडली मेकर में स्टीम करके भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। घी में पकाना ऐसे ज़रूरी नहीं है, स्टीम करके पकाइएगा तो भी लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। तो उस तरह से आप 10 पीठा करके यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसको महालक्ष्मी जी को चढ़ाइएगा। ठीक है। और सबसे पहले महालक्ष्मी जी ने कहा है उनको पहले धूप दीजिएगा। जो हम लोग आग में या नारियल के बुरादे में जो डालकर धूप दिखाते हैं उसको डालिएगा। उसको देने के बाद शंख की ध्वनि निकालिएगा 3 बार। फिर 3 ठो वो अगरबत्ती लीजिएगा, उसको जलाइएगा और महालक्ष्मी जी को बोलिएगा कि महालक्ष्मी आज हमने आपका पूजा किया है तो आप हमारे घर आइए। इस तरह से उनको प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और महालक्ष्मी की उस प्रतिमा को जो 3 सुपारी के रूप में हमने स्थापित किया है उसको प्रणाम कीजिए। फिर लक्ष्मी जी का अष्टकम गाइए, स्तोत्र गाइए और जब आप उसको आलती देंगे तो 10 प्रकार के मतलब 10 ठो बत्ती आप लेकर उनको आलती दीजिएगा। 10 बत्ती लेकर कर्पूर लेकर उनको आलती दीजिए। उसके बाद जो लक्ष्मी पूजा आप करते हैं गुरुवार अगहन महीने में, उसके कुछ नियम हैं जो आपको नहीं करने हैं। अभी जो मैं बोली वो करने हैं। अब आपको महालक्ष्मी जी ने जो स्वयं बताया था उस व्यापारी की वाइफ को कि गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो आपको बताती हूँ। वो हमें हर गुरुवार को नहीं करना चाहिए। वो नियम इस तरह है, अगर किसी भी महीने में हम लोग ये नियम नहीं मानते तो हमारी अपने ऊपर है, हम दुख कष्ट पाएंगे। और किस बात को ना मानने से कौन सा कष्ट मिलता है लोगों को, वो महालक्ष्मी जी ने स्वयं बताया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए, आपको गुरुवार के दिन लाई नहीं भाजना चाहिए। मतलब जो हम लोग धान से बनाते हैं ना लाई, आप लोग जानते होंगे, तो उसको आप लोग मत बनाइए उस दिन घर में। गुरुवार के दिन लाई का कोई भी भोग नहीं चलता। उस दिन आप बाल मत ढीलिएगा, तेल मत लगाइएगा, ना बॉडी में ना बालों में, कहीं भी तेल वर्जित है। गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी को तेल का सामान कुछ भी पसंद नहीं। वो जो भी लेडीज़ तेल लगाती है वो उनका गर्व तोड़ देती हैं। तो आप लोग गुरुवार के दिन तेल मत लगाइएगा। उस दिन नॉनवेज मत खाइएगा। उस दिन जो लौकी की सब्ज़ी होती है उसमें नॉनवेज मिलाकर मत खाइएगा। फिर सोकर उठते ही आप लोग जो बासी आपकी सैया होती है उसी में फिर डबल सो जाते हैं, वो बहुत बुरी बात है। लक्ष्मी जो ऐसा करते हैं उनको लक्ष्मी जी बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनका मुंह भी देखना नहीं चाहती। तो आप लोग वो मत कीजिएगा। और उस दिन बच्चों को मत मारिएगा, पीटिएगा। हो सके तो घर में कलह मत कीजिए, घर में शांति बनाए रखिएगा। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनको अच्छे से खाना पीना दीजिए। उस दिन बिल्कुल भी किसी का भी अपमान मत कीजिए। और दूसरा, शाम को आप बाल ढीलिएगा मत, बाल को खुला मत रखिए। शाम के टाइम जब सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं उस समय लक्ष्मी जी बाल खुलने वाली स्त्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उनका जय कीर्ति होने ही नहीं देती, उनको वो पसंद नहीं। फिर पति की आप जो भी काम करें पति से परमिशन लेकर करें, पति से पूछें और करें। महालक्ष्मी जी ने साफ साफ कहा है कि पति के बिना स्त्री की कोई गति ही नहीं है।
तो आप लोग प्लीज़ पति को देवता के समान पूजा करें उस दिन। उनका पैर धोइए, उन्हें तिलक लगाइए, उन्हें पहले प्रसाद खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। अपने खुद के शरीर को जो नारी इम्पोर्टेंट ना देकर उस दिन पति की इच्छा को इम्पोर्टेंट देकर उनका सेवा करती है, वो वैकुंठ हो जाती है, ऐसा महालक्ष्मी जी ने खुद कहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दिन मतलब वो रति क्रीड़ा करना मना होता है। और अगर वो मेंस हो गई है, मतलब ऋतुकालीन चल रहा है उस स्त्री का, तो उसके साथ कुछ भी मतलब उस दिन ऋतु करना मना है, उस दिन हल चलाना मना है, उस दिन भूमि पर नाखून लगना भी मना है। गुरुवार के दिन आप भूमि मतलब धरती को भी नाखूनों से मत कोड़िएगा, मत टच कीजिएगा। उस दिन आप जो पहने होंगी साड़ी या कपड़ा, उससे आप मतलब उसमें अपने आप को धुकिएगा मत। जैसे बिंछा करते हैं ना लोग, कुछ लोग पहने हुए कपड़े में भी अपने शरीर को ऐसे हवा डालते रहते हैं। तो आप पहने हुए कपड़े से हवा मत कीजिएगा अपने शरीर को। जितनी भी गर्मी हो आप अलग से एक कपड़ा लीजिए और अपने शरीर में हवा कीजिएगा। ठीक है, चलाइए। और भी बहुत से नियम हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। तो उस दिन आप लोग जब झाड़ू करते हैं तो उस दिन आप नाप कर झाड़ू मत कीजिएगा। मतलब पूरे घर में अपनापन लेकर प्यार से झाड़ू कीजिएगा। वो उसका जगह ही मेरा, ऐसे नाप तोल कर मत झाड़ू कीजिएगा। इसमें भी साफ साफ कहा है, झाड़ू पोछा करते समय मन में श्रद्धा और अच्छा ही होना ज़रूरी है, क्योंकि झाड़ू में भी महालक्ष्मी जी होती हैं। उस दिन रात को आप दही और भात मत खाइएगा। दही अन्न निषेध है। और मन में कपट मत रखिए, मन साफ रखिए। जितना हो सके आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। उस दिन ब्रह्मचर्य अति से अति ज़रूरी है। उस दिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना किया जाए तो भी बहुत बहुत बुरा हो जाता है। मतलब दशा सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगी। और अगर किसी भी साल के किसी भी महीने में अगर शुक्ल पक्ष का गुरुवार और दशमी हो जाए तो वो दिन महालक्ष्मी को इतना प्यारा है कि वो खुद स्वयं ब्रह्मांड वैकुंठ से आकर आपके घर में वो खड़ी हो जाएंगी। इतना उनको पसंद है। बाकी आप लोग सारा नियम मानिएगा और पूजा अच्छे से कीजिएगा। महालक्ष्मी जी के इस पूजा में 10 प्रकार का फल, 10 प्रकार का फूल, मतलब 10 की गिनती में, क्वांटिटी में सब कुछ चढ़ता है। बस कलश एक होगा जिसमें आप 10 ऐसे 10 क्या बोलते हैं, 10 हल्दी को पानी में घोलकर 10 जगह बंटवारा कर दीजिएगा और 10 पेस्ट कलश में डालिएगा। ठीक है। और 10 प्रकार का फूल, ये ज़रूरी है। और सूत लीजिएगा, सूता जो वाइट कलर का सूत होता है, उसमें आप 10 लाइन सूत तोड़ लीजिएगा। अपने हाथ से 10 नाप लीजिएगा, 10 हाथ, और 10 बार तोड़िएगा और उसको एक जॉइंट कीजिएगा तोड़ने के बाद। और उसमें 10 गांठें दीजिएगा। महालक्ष्मी जी के 10 नाम यूट्यूब में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। उन 10 नामों को लेकर महालक्ष्मी के नाम का 10 गांठ दीजिएगा। उसमें दूब, जो दूब होता है दुर्वा, उस 10 दुर्वा लीजिएगा। 10 साबुत चावल लीजिएगा और उस व्रत को महालक्ष्मी जी के उस सुपारी में चढ़ा दीजिएगा। जब 10वीं पड़ेगा, मैं उस दिन का नियम बोल रही हूँ। और उस दिन आप जितना हो सके उपवास कीजिएगा। वो बहुत पसंद है महालक्ष्मी जी को। और महालक्ष्मी जी का नाम लेकर उस व्रत के डोरी को आप अपने लेफ्ट या राइट जिस भी हाथ में बांध लीजिएगा, अपने भुजा में बांधिएगा। ठीक है। वो व्रत को भुजाओं में बांधते हैं लेडीज़, ताकि महालक्ष्मी जी नारी को बल ताकत दें, धन संपत्ति का। उससे मनवांछित फल भी मिलता है। मतलब जिसको बेटा ना हो, बच्चा ना हो, उसको जो जिसकी भावना, उसको वैसा व्रत का फल मिलता है। तो एक दिन ऐसा हुआ था, ऐसा सारा नियम बोल रही महालक्ष्मी उनको, व्यापारी की वाइफ को। और चलिए, फिर जब अगले हफ्ते फिर वो घूमने आई तो देखा कि किसी ने भी महालक्ष्मी जी के उन नियमों का पालन ही नहीं किया। घर साफ सफाई नहीं किए, किचन की सफाई नहीं किए, किसी का बाल खुला पड़ा है, किसी को देखा तो वो नहाई तक नहीं है, किसी को देखा तो सोई हुई है, उनको होश ही नहीं है।
इस तरह से देख देख कर वो बहुत दुखी हुई और पूरी नगर के बाहर बाहर वो गई घूमते घूमते कि अरे किसी ने मेरा पूजा नहीं किया, ऐसे करके मन दुख हो गया उनका और वो जाने लगी बाहर। उसके बाद उन्होंने देखा कि चांडाल परिवार में एक औरत ऐसी थी जो सुबह बहुत रात से ब्रह्म मुहूर्त से उठकर एक काली गाय का गोबर लाकर घर में लिपाई पोताई सब की है, साफ सुथरा रखा है अपना घर को और अच्छे से महक रहा है उसका घर गंगा जल अगरू अगरबत्ती की स्मेल से। तो महालक्ष्मी जी अंतर ध्यान होकर मतलब गायब होकर सब देख रही हैं कि उसने बहुत अच्छा रंगोली काटा है, महालक्ष्मी जी के पैरों के निशान लगाए हैं, कमल का फूल काटा है, आसन बिठा रखा है, उसमें धान नया मान, उस धान मान में पूरा भर कर रखा है, 3 सुपारी रखा है, मतलब महालक्ष्मी जी के जो जितने नियम है वो पूरा पालन कर रही है। और वो चांडाल की वाइफ ऐसे गा रही है कि नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी, विष्णु जी की पाटरानी, आप आइए, मैं चांडाल की वाइफ हूँ, आप मेरी इज्जत कहाँ रखेंगी, मैं इतनी छोटी सी हूँ, आप कहाँ मेरे घर में आएंगी। तो महालक्ष्मी उसकी दर्द भरी बातें सुन नहीं पाती और सीधा जाकर उसके काटे हुए रंगोली में अपने दोनों पैरों को रख देती हैं कमल के फूल में और बोलती हैं चांडालूनी होता है उसका नाम, चांडाल की वाइफ का नाम चांडालूनी होता है। तो वो बोलती है महालक्ष्मी जी कि मांगो, क्या वर मांगती हो, मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुम्हें जो इच्छा वो मांगो, मैं पूरा करूँगी, तुम्हारे सारे दुख कष्ट हर लूँगी। तो चांडालूनी को यकीन ही नहीं होता कि महालक्ष्मी जी सच में उनके घर आ गई हैं। तो वो सिर में हाथ देकर बोलती हैं, मैं क्या वर मांगूँ माँ, मुझे मांगना ही नहीं आता। तो महालक्ष्मी जी बड़े प्यार से उसके सिर में हाथ सहला कर बोलती हैं, कोई बात नहीं पुत्री, मांगो, जो मांगना है मांगो। तो चांडालूनी बोलती है, माँ आप मुझे कुबेर के समान संपत्ति दीजिएगा और 1 लाख 1.5 लाख गाय दीजिए जिससे मैं दूध पीऊँ, और मेरे बच्चा नहीं है माँ, आप मुझे 5 पुत्र दीजिए और मेरे हाथों में गोल्ड, मेरे गले में गोल्ड, ऐसा मुझे संपत्ति दीजिए बोलती हैं। और मेरा घर नहीं है माँ, मुझे घर ठीक से बना दीजिए, ऐसा बोलती हैं। और बोलती है कि महालक्ष्मी जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं किसी युग में मरूं ही ना, मैं अमर हो जाऊं और सारी संपत्ति को भोग करूं। तो महालक्ष्मी ये सुनकर बोलती हैं, अरे ये कैसा वरदान मांग रही हैं आप, तुमने जो मांगा मैं सब कुछ दूंगी, बस ये अमरता का वरदान हमसे मत मांगो, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बाकी सारा संपत्ति मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं तुम्हारा महल बना देती हूँ, तुम्हारे पुत्र नहीं है तो मैं तथास्तु करके तुम्हारे 5 पुत्र देती हूँ, गाय तुम्हारे घर में लक्ष गाय होंगे, लाखों में गाय होंगी, गायों से तुम दूध से नहा लोगी और संपदा तुम्हारे इतना होगा कि किसी के पास ना होगा, ऐसा उनको वरदान देती हैं। तो चांडालूनी देखते ही देखती बहुत अमीर हो जाती है और ऐश्वर्य भोग करती है। महालक्ष्मी जी उनको अनेक वरदान देती हैं कि तुम ऐश्वर्य भोग करोगी और अंत काल में जब मरोगी तो नारायण जी के पैरों में तुम्हारा ध्यान होगा, भक्ति में लीन होगी तुम और तुम्हें वैकुंठ धाम में मुक्ति मिलेगा, ऐसा वरदान देकर चली जाती हैं। इधर जगन्नाथ भगवान भूख से व्याकुल हो रहे होते हैं और महालक्ष्मी जी का रास्ता देखते हैं और उनके बड़े भाई जो बलभद्र होते हैं वो गए होते हैं शिकार पर जंगल में। तो वो अंतर ध्यान में देखते हैं अपनी मतलब योग शक्ति से कि महालक्ष्मी जी तो चांडालूनी के घर चली गई हैं। तो वो बुलाकर श्री नारायण को, जगन्नाथ जी को बोलती हैं कि देखो देखो ये क्या किया तुम्हारी वाइफ ने, चांडालूनी के घर चली गई, चंडाल के घर पर वो चली गई है, वो खुद चांडाल हो गई है और आकर हमारे घर में रसोई कर रही है, हमें दोनों भाई को भी चांडाल बना रही है, ये क्या मतलब पूरी में पहले छुआछूत चल रहा था। तो ऐसा करके बड़े भैया बलराम जी बोलते हैं, अरे ये तो अच्छा आचरण नहीं है, कैसे बिना बोले बिना पूछे वो चांडाल के घर चली गई, चांडालूनी से मिली, वरदान दिया, ये तो उनको शोभा नहीं देता, ऐसा बोलते हैं। तो महालक्ष्मी जी का सिंह द्वार जो आप देखे होंगे पुरी में, वहाँ पे जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान वेट कर रहे होते हैं। तो महालक्ष्मी जी अनेक वरदान देकर चांडालूनी को पुरी के श्री
क्षेत्र में आती हैं और सिंह द्वार में प्रवेश करने ही वाली होती हैं कि जगन्नाथ भगवान उनको रोकते हैं और बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकती। तो महालक्ष्मी जी बोलती हैं क्यों क्यों मैं अंदर नहीं जा सकती, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे रसोई करना है, बहुत काम है भगवान, मुझे जाने दीजिए। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, आप पहले बताइए, आप बिना पूछे कैसे चंडालुनी के घर चली गई, किसने परमिशन दिया आपको। तो महालक्ष्मी बोलती हैं आप ही ने तो बोला कि मैं रसोई करने के बाद अपनी मन इच्छा मैं घूम सकती हूँ, मैं चली गई, भगवान कौन मेरा व्रत कर रहा है और कौन नहीं जानने के लिए मैं चली गई, मुझे अच्छा लगता है मेरे भक्तों के पास जाना। तो जगन्नाथ जी बोले नहीं बड़े भैया, बहुत आप पर गुस्सा है बलराम भगवान, वो मुझे बहुत डांट रहे हैं कि चंडालुनी के घर गई थी महालक्ष्मी, अब अंदर नहीं आ सकती। तो जगन्नाथ भगवान को डांट कर बोलते हैं बलराम भगवान कि तुम्हें अब लक्ष्मी जी से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तुम अब घर में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो छुआछूत हो चुकी है, वो चंडाल हो चुकी है, चंडालुनी के घर गई थी, चंडालुनी हो गई है, वो अब हमारे श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सुनने के बाद महालक्ष्मी जी बहुत दुखी होती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं भगवान से कि भगवान आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, जब आपने हमारा पानी ग्रहण किया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब आपने हमारे साथ शादी किया था, तो हमारे समुद्र देव पिता ने सोने के बने हमारे मंडप में आपका स्वागत करके हमारा कन्यादान किया और आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप हमारे 10 प्रकार के दोष को क्षमा करेंगे, और 10 तो 10 आप हमारे एक दोस्त को भी क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयालु, हे जगत पालन करता, आप हमारे दोस्त को क्षमा करें प्रभु और हमें अंदर जाने दें, हमें हमारे साथ इतना अन्याय ना करें। तो जगन्नाथ भगवान बहुत गुस्से में आकर बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे पिता कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारे पिता नमकीन हैं, कभी मीठा नहीं बोलते, हमेशा गरजते रहते हैं, उनके डर से हम लोग दूर आकर रह रहे हैं, और तुम उनकी बेटी जिसकी आँख टेराते हैं, वो हमसे बहस कर रही हो, हमारी बात मानो और हमारे मंदिर से चली जाओ, इसी समय चली जाओ, हम तुम्हें हमारे अंदर नहीं लेंगे, हमारे मंदिर के अंदर, ऐसा बोलते हैं और बहुत झगड़ा करते हैं। तो महालक्ष्मी जी बहुत मनाने की कोशिश करती हैं कि आप सबर के घर गए थे, सबर का जूठा खाया आपने, सबरी भी तो चंडाल थी, आप कैसे उस समय छुआछूत नहीं माने प्रभु, और आज हमको छुआछूत के दुहाई दे रहे हैं। फिर आप विदुर के घर गए थे, उसका भी जूठा खाया आपने, उसके घर भी आप रहे, कितने सालों तक आप ऐसे सबर और बिटाल के घर रहकर आप भोग किए हैं, अपने भक्तों का उद्धार किए हैं, फिर हमको ये बंधन क्यों दे रहे हैं प्रभु, हमें हमारे भक्तों में ये अंतर क्यों। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम यहाँ से चली जाओ। तो लक्ष्मी जी उनको मनाते हुए बोलती हैं कि आप बहुत जाति जाति बोल रहे हैं, आपके तो खुद के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, सबर और बिटाल तो आप दोनों भाई भी हैं, सबर के घर में जाकर जूठा खा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ अन्याय ना करें प्रभु, हमें हमारे मंदिर में जाने दें। तो जगन्नाथ जी के साथ महालक्ष्मी जी का ऐसा बहुत बहस चलता है, और जगन्नाथ जी नहीं मानते तो महालक्ष्मी जी को मंदिर का त्याग करना पड़ता है। तब महालक्ष्मी जी बोलती हैं कि आप हमें डाइवोर्स दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे घर में डाइवोर्स नहीं चलता, और अगर एक बार डाइवोर्स हो जाए तो हम उस पत्नी को दोबारा अपने जीवन में नहीं लाते, तो तुम अभी इस समय चली जाओ। तो महालक्ष्मी जी बोलती हैं ठीक है प्रभु, मैं जा रही हूँ, बाकी आपका ये जो अलंकार आप हमको पहनाए, गहने, ये सब ले लीजिए, क्यों आप हमें अब जज देंगे, जब दूसरी शादी करेंगे तो बोलेंगे महालक्ष्मी हमारी पहली वाइफ थी और सारे गहने हमारे उड़ा कर ले गई हमारे घर से, तो इसलिए आप हमसे अपना सारा गहना ले लीजिए। अगर कोई पत्नी दोष करे तो उसका पति ही उसका हेल्प करता है, और आप हमारा हेल्प नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप ले लीजिए अपना गहना। और इस तरह से सारा गहना वो खोल देती हैं, सिवाय कांच की चूड़ी थोड़े से पहनती हैं, और हार से मुक्ता का हार, नवरत्न बसनी, कंगन, मुकुट, जो भी उन्होंने पहना था सब कुछ खोल दिया। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अगर पत्नी की गलती में पति हेल्प करता है तो ठीक है, ये सारे गहने ले जाओ और तुम एक एक करके बेचना और उसमें अपना गुजारा करना, हम इसको नहीं लेंगे। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं नहीं भगवान, आप जब हमें घर से निकाल ही रहे हैं तो अपना गहना भी ले लीजिए, हमें आपके एहसान की ज़रूरत नहीं, हम अपने कर्म और भाग्य के सहारे जी लेंगे, आप ले लीजिए अपना गहना।
और उस साथ ही लक्ष्मी जी बोल देती हैं, श्राप दे देती हैं जगन्नाथ जी को कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अगर मैं धर्म में हूँ, अधर्म में नहीं हूँ, सच में अगर सूर्य चांद आते और जाते हैं, उदय होते हैं संसार में, और धर्म अभी भी जीवित है, तो आप और आपके ये बड़े भाई बलराम दोनों 12 वर्ष तक भूखे रहेंगे। जब तक मैं रसोई करके आपको खाना नहीं दूंगी, तब तक ना आपको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। आप 12 वर्ष तक दरिद्र होकर घूमेंगे और इस मेरी श्राप की रक्षा चांद और सूरज करेंगे। ऐसा श्राप देकर महालक्ष्मी जी रोते रोते श्री मंदिर से बाहर चली जाती हैं। तत्पश्चात जगन्नाथ जी और बलराम जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। फिर महालक्ष्मी जी के को रोता हुआ जाते हुए देख वहाँ की श्री मंदिर की सारी दासियाँ, जो दासियाँ होती हैं, सेवा करती हैं, वो सारी दासियाँ महालक्ष्मी जी के साथ चली जाती हैं। तो महालक्ष्मी जी उनको मना करती हैं, मैं अभागी हूँ, मैं तो मंदिर से जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ क्यों आ रहे हो, तुम लोग जाओ मंदिर में मज़े से रहो। तो दासियाँ बोलती हैं, नहीं नहीं, आप हमारी ठाकुरानी हैं, आप हमारी मालकिन हैं, आपने हमें बहुत प्यार से रखा है माँ, हम आप जहाँ जाएंगी हम लोग भी आपके साथ ही आएंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे एक पल भी, आप हमें हमारे अपने साथ ले जाइए, इतनी हम पर कृपा कीजिए, बोलते हैं। फिर महालक्ष्मी जी उनको लेकर समुद्र के किनारे जाती हैं और सोचती हैं कि अपने पिता के घर जो नारी शादी के बाद जाती है वो अच्छा लक्षण नहीं होता, हम अपने पिता के घर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वो वैकुंठ में बसे विश्वकर्मा जी को याद करती हैं और विश्वकर्मा जी को धरती में बुलाती हैं। तो धरती पर आकर वैकुंठ से विश्वकर्मा जी आज्ञा मांगते हैं महालक्ष्मी जी से कि क्या आज्ञा है माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महालक्ष्मी जी उनको बोलती हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमें अपने मंदिर में घुसने ही नहीं दिया, वो हमें चांडालूनी बोल समझ रहे हैं, तो आप क्या हमारे लिए यहाँ एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो पुरी के समुद्र के तट पर आज भी वो मंदिर है जहाँ महालक्ष्मी जी जाकर रही थी 12 साल तक। तो विश्वकर्मा जी ने आज्ञा लेकर, महालक्ष्मी जी के परमिशन लेकर 12 कोर्स में एक मंदिर का निर्माण किया, जहाँ पर हीरे नीले मोती माणिक्य सब कुछ स्तंभ के रूप में बनवाए और महालक्ष्मी जी को सुख भोग के लिए वहाँ रहने के लिए बोला। फिर वो बैकुंठपुर में चले गए। महालक्ष्मी जी बहुत खुश हुई, उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें बैकुंठपुर जाने की आज्ञा दी। फिर उनकी दासियों के साथ वो उस महल में चली गई, उस मंदिर में। फिर महालक्ष्मी जी ने अष्टवेताल को बुलाया। अष्टवेताल उनके 8 बेताल थे जो आए और महालक्ष्मी जी से परमिशन मांगी कि माँ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी जी ने उनको ऑर्डर दिया कि आप लोग जाइए श्री मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाइए, वहाँ जितने भी आभूषण रत्न पैसा और रसोई में खाना जितना भी अनाज है सबको उठा कर ले आइए मेरे इस मंदिर में, यही मेरी आज्ञा है, बोलती हैं। तो अष्टबेताल जी घबरा जाते हैं, उनको बोलती हैं, महालक्ष्मी जी से बोलते हैं अष्टबेताल कि महालक्ष्मी जी हम लोग माँ कैसे करके जाएं और जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान को उठाकर उनसे सब कुछ लेंगे, वो तो महाप्रभु हैं, अगर जाग जाएंगे तो हम लोगों को बांध कर बहुत दंड देंगे। ये सुनकर महालक्ष्मी जी सरस्वती देवी जी को बुलाती हैं, सरस्वती देवी को और निद्रा देवी को बुलाती हैं। निद्रा देवी को बोलती हैं कि जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान को ऐसी नींद आए कि वो रात भर ना जागें। आप ध्यान रखिएगा निद्रा देवी जी, रात भर उनके आँखों से नींद ना जाने पाए, यही हमारी इच्छा है। तो निद्रा देवी जाती हैं और जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान को इतना नींद में गाड़ देती हैं कि उनको बिल्कुल सुध ही नहीं रहता खुद का, मतलब इतना बेहोशी की हालत जैसा सो जाते हैं। फिर अष्टबेताल जाते हैं और जितना 52 कोटी का उनका प्रॉपर्टी होता है उस टाइम में, ये बहुत सालों पुराना बात है, 52 करोड़ों का उनका संपदा था जो वो लोग उठा लाए। फिर 52 लाख लोगों का खाने का वहाँ अनाज था, वो सब उठा लाए। फिर वो रसोई किचन में जाते हैं, महालक्ष्मी जी ने जो रसोई किया हुआ होता है पहले से उसको सब खाते हैं, भात अबड़ा अन्न निर्माल्य, फिर साग मधु पपीता फल फ्रूट जितना होता है खाते हैं और सारे मटके को लेकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उनको पचाड़ कर।
फेंक कर, और आते हैं और महालक्ष्मी जी को समर्पण कर देते हैं। तो महालक्ष्मी जी सब देखकर खुश हो जाती हैं। तुम आज मेरे बेटे जैसा काम किए हो, लेकिन सब तो लाए, लेकिन पलंग तो तुम लाए ही नहीं। भगवान जिस पलंग में सोए हैं वो गोल्ड का है, अगर वो नहीं लाए तो भगवान उससे ही दिन गुजारा कर लेंगे और मेरा अभिश्राप नहीं वहाँ पूरा होगा। अगर मेरा अभिश्राप पूरा नहीं हुआ, भगवान मुझे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए, तो कलयुग में किसी भी नारी को उसका पति नहीं खोजेगा, उससे प्यार नहीं करेगा, उसके साथ घर संसार नहीं करेगा, सब लोग अलग अलग रहने लगेंगे। तो जाइए आप उन दोनों पलंग को लेकर आइए। तो अष्टबेताल जी बोलते हैं, हम इतने शक्तिशाली नहीं है माँ कि हम लोग दोनों भगवान को उठा कर अलग से रखें और उनका पलंग लेकर आएँ। वो तो 7 पर्वत से भी ज़्यादा भारी हैं एक एक भगवान, तो हम लोग क्या करें। तो महालक्ष्मी जी बोलती हैं, आप एक जो चौपाई होता है ना रस्सी का, उस चौपाई 2 ठो लीजिएगा और उस चौपाई में भगवान को उठाइएगा मत, ऐसे ही सोए हुए हालत में उनको ऐसे उलेड़ दीजिएगा, उलेड़ कर उसको खींच कर आप उसमें डाल दीजिएगा चौपाई में और उस पलंग खट को ले आइएगा। तो इस तरह सुनकर अष्टबेताल चले जाते हैं और उसी तरह चौपाई लेकर भगवान के जो पीताम्बरी पाट और मतलब महंगे महंगे कपड़े, महंगे गहने और उनका गोल्ड का पलंग सब कुछ उठा कर ले आते हैं और भगवान को साधारण धोती और साधारण ऐसे सूत के माली में छोड़कर चले आते हैं। तो इस तरह रात भर अष्टबेताल ने पुरी में हंगामा मचा दिया और सुबह जब होता है तो देखते हैं जगन्नाथ भगवान बलराम भगवान उठकर, तो देखते हैं जो उनका कपड़ा कोई ले चुका है, पाट मस्त हाई फाई कपड़ा पहने थे, अब बिल्कुल नॉर्मल फटा पुराना कपड़ा पहने हैं। देखते हैं तो उनका पलंग चौपाई में बदल गया है। फिर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो जहाँ वहाँ कुंड होता है ना, वो पुरी में जो कुंड है वो सूख गया होता है, नरेंद्र कुंड बोलते हैं उसको, तो वो सूख गया होता है, मुंह धोने के लिए तक का पानी नहीं मिलते उनको, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो वो एक दूसरे को देखते हैं और बहुत आश्चर्य होता है, रातों में एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि इतना कुछ बदल गया। तो जगन्नाथ बोलते हैं, ये महालक्ष्मी को हमने जो घर से निकाल दिया इसी कारण ऐसा हुआ भैया, लक्ष्मी नहीं है तो श्री नहीं होता, पानी खाना कुछ नहीं होता। तो बलराम जी बोलते हैं, छोड़ो छोड़ो, तुम अपने पत्नी के प्यार में ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है उसको खाना पीना क्या बंद हो जाता है, चलो देखते हैं किचन में क्या है। ऐसा करके रसोई में जाते हैं वो लोग, तो रसोई में देखते हैं तो एक दाना अन्न का नहीं होता वहाँ, उसके चूल्हे में एक लकड़ी तक नहीं होता वहाँ, खाने तो दूर की बात है। तो बलराम भगवान देखते हैं अन्न का भंडार, तो अन्न का भंडार भी खाली है जो सूखा अनाज होता है। तो वो आश्चर्य होकर बोलते हैं, अरे जगन्नाथ ये कहाँ गया सारा का सारा अनाज, 52 करोड़ लोगों का अनाज था यहाँ खाना, कहाँ गया जो एक अन्न का दाना तक नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, अभी आप नहीं समझेंगे भैया, ऐसा सोचते हैं मन में। फिर चूल्हे में से ऐसे झांकते झांकते जगन्नाथ जी के मुंह में लग जाता है एक थोड़ा सा काला। तो बलराम जी बोलते हैं, अरे जगन्नाथ भगवान आप अकेले कैसे खा सकते हैं सब कुछ मुझे बिना दिए। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, बिना देखे आप मुझ पर ऐसे दंड क्यों लगाते हैं आरोप भैया, मैं तो बस चेक कर रहा था कि क्या है और ये काला मुझ में लग गया। तो ठीक है बोलते हैं और दोनों भाई जाते हैं, चलो टीका लगा कर हम लोग घर घर भिक्षा मांग कर चल अपना गुजारा करेंगे, मुझे बहुत जोर भूख लगी है बोलते हैं। तो जब बलराम भगवान और जगन्नाथ भगवान पुरी के हर घर घर में जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो महालक्ष्मी जी ने पहले से सरस्वती जी को ये दे दिया था रिक्वेस्ट की, देखिए माँ सरस्वती, जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान आपके पुरी में हर घर में जाएंगे भीख मांगने, तो आप हर इंसान के माइंड में बैठ जाइएगा और इनको मार पीट कर भगा दीजिएगा, कोई जैसे इनको दाना पानी कुछ भी ना दें, आप इतना हेल्प मेरा कीजिए। तो सरस्वती माता पहले से ही हर घर में छाई हुई होती हैं, तो जिस घर में भी जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान जाते हैं अन्नदाना मांगने, उनको चोर चंडाल समझकर लोग लाठी लेकर दौड़ता है, कोई ईंट लेकर दौड़ता है और चोर 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 बगल बोलकर उन दोनों भाइयों को भगा देता है। इस तरह से दिन भर कुछ ना खाकर मंदिर में वापस आते हैं दोनों भाई। तो बलराम भगवान बोलते हैं, कुछ बिना खाए मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, जगन्नाथ कुछ करो, इस तरह से तो हमारे प्राण ही उड़ जाएंगे।
एक दिन में 64 पोटी व्यंजन मतलब 52-56 भोग जो खाते हैं, उससे भी ज़्यादा जो खाते हैं, एक दिन भूख से उनका क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। इस तरह से भगवान मुस्कुराते हैं कि अभी तो शुरुआत है, आप क्या कुछ बोलूं तो आप समझेंगे नहीं बोलकर। फिर इस तरह से अगले दिन फिर निकल जाते हैं दोनों भाई। इस तरह देखते ही देखते 10-11 साल बीत जाता है और उनको कहीं भी दाना पानी अन्न नहीं मिलता। फिर एक दिन वो लोग अपने बड़े पंडित के घर जाते हैं। बड़े पंडित जो जगन्नाथ जी का पंडा बोलते हैं उड़ीसा में, उसके घर जाते हैं। अरे हमारा बड़ा सेवा करता है, उनके घर जाते हैं, खाने के लिए देगा वो बोलकर। तो उसके घर जब जाते हैं तो उसकी वाइफ उनको पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि बड़ा पंडा उनका सेवा करता है, उनकी वाइफ थोड़ी ना उनको पहचानती है। तो वो चोर समझकर भगा देती है उनको घर से। तो ये लोग दोनों भाई बाहर जाकर वेद का उच्चारण करते हैं। वेद का उच्चारण करने से बड़े पंडित की वाइफ समझती है कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण है कहीं का, चोर नहीं हो सकता, नहीं तो वेद का उच्चारण कैसे करता है। ऐसा सोचकर वो उनको अंदर बुलाती है और जो चावल का छोटा छोटा दाना होता है ना, कंकड़ से मिश्रित होकर छोटा टुकड़ा टुकड़ा चावल का खाना बनाती है और बनाना के लीफ में पत्ते में उनको भोजन परोसती है। जैसे ही वो खाना बनाकर अंदर से लाने ही वाली होती है कि उसका पूरा का पूरा अनाज का, भात का पूरा जो हंडी होता है जिसमें पकाया जाता है वो ही गायब हो जाता है। तो वो समझ जाती है कि ये लक्ष्मी द्रोही हो गए हैं दोनों भाई और मेरे घर पर आकर मेरा भी अनाज गायब कर दिए। ऐसा करके अंदर से डंडा लेती है और अपनी बहू को भी बुलाती है। चलो तो बहू देखें कौन लक्ष्मी द्रोही ये आया हमारे घर में, उसको डंडे से मारकर भगा देते हैं बोलकर। और दोनों सास बहू जाते हैं और उनको बाहर भगा कर आते हैं। फिर दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और जाकर एक कबीर के घर में जाते हैं। तो कबीर उनको उनकी हालत देखता है तो वो लोग बहुत भूखे से प्यास से तड़पते इधर उधर भागते उसके घर आए हैं। तो वो ब्राह्मण कबीर जाकर थोड़ा सा लाई लाता है। लाई जो धान से बनता है ना, आप लोग जानते होंगे आपके एरिया में क्या बोलते हैं उसको। तो वो लाई लाता है और देता है उनको। तो महालक्ष्मी जी योग ध्यान में जान लेती हैं कि भगवान को किसी ने लाई दे दिया है। तो वो पवन देवता को आज्ञा देकर बोलती हैं, जाइए पवन देवता और उनके आगे से सारा लाई आप उड़ा लीजिए और धूल में मिला दीजिए, जैसे वो एक दाना भी खा ना सकें। तो पवन देवता शीघ्र चले जाते हैं और उनके सामने से सारा लाई उड़ा कर ले जाते हैं और धूल में मिला देते हैं। इस तरह से दोनों भाई बहुत भूख से व्याकुल होकर समुद्र के किनारे जाते हैं। तो समुद्र के तट पर उस समय बैसाख का बहुत तेज हवादार मतलब गर्मी, इतना भीषण गर्मी चल रहा होता है कि दोनों भाई वहाँ ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। वहाँ देखा उन्होंने कि एक योगी अपने थैले में बहुत सारा खीर फल मूल खाना भर भर कर ला रहा है। तो दोनों भाई बहुत भूख से व्याकुल थे तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अरे भाई दो हमको, हम खाएंगे। जैसे ही दोनों भाई उस साधु के पास जाते हैं उसका खाना पीना फल सब गायब हो जाता है। तब वो साधु पहचान जाता है कि अरे अरे तुम दोनों तो जगन्नाथ और बलराम जैसे लग रहे हो, तुम दोनों लक्ष्मी द्रोही हो गए हो, तो तुमको कहीं भी खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। मैं गया था समुद्र के किनारे, एक मंदिर है जहाँ महालक्ष्मी जैसी एक औरत है जो इतना अन्न और खाना व्यंजन बनाकर लोगों को खिला रही है कि खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन अनाज नहीं ख़त्म हो रहा है। मैं तो गया था, मैं खाया और लेकर भी आया था, लेकिन तुम दोनों भाई जैसे ही मेरे पास आए सब गायब हो गया। तो आप लोग वहाँ जाइए, वहीं आपको अन्न दाना मिलेगा और कहीं भी आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये इस बात को सुनकर दोनों भाई जाते हैं समुद्र के किनारे। ठीक 12 साल होने को आया हुई होता है पास में और उनका श्राप भी पूरा होने ही वाला होता है। लेकिन महालक्ष्मी जी सोचती हैं आसानी से मिल जाने से वैल्यू होता नहीं है। महालक्ष्मी जी सोचती हैं और उनको थोड़ा सा कष्ट देती हैं ताकि उनको वैल्यू समझ में आए पैसे का। और इतना सूर्य देव को वो ऑर्डर बोलती हैं, रिक्वेस्ट करती कि हे सूर्य भगवान आप इतना जोर धूप कीजिए कि वहाँ का जो धूल है इतना तप जाए, इतना गर्म हो जाए जैसे लाई फूटता है गर्म धूल में, उस तरह कोई भी एक पग भी ना आगे बढ़ा सके, इस तरह आप गर्म बढ़ा दीजिए गर्मी। तो सूर्य देवता महालक्ष्मी जी की रिक्वेस्ट को मानकर अपने तेज को इतना बढ़ा लेते हैं कि सारा का सारा समुद्र किनारे का जो धूल बालू था सब गर्म हो गया और दोनों भाई एक पग भी चल नहीं पाते।
फिर भी भूख इतना जोर होता है कि चलना मजबूरी हो जाता है, ना चले तो रहा नहीं जाता। भूख 12 साल तक का भूख तो कोई भी सह नहीं पाए। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान चल नहीं पाते, वो बीच में बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं। भैया मैं इतना धूप में नहीं चल सकता, मैं थोड़ा देर बैठूंगा फिर जाएंगे। तो जगन्नाथ भगवान बैठ जाते हैं और बलराम भगवान उनकी बात को सुना अनसुना करके दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। जैसे ही वो महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी जो दासियाँ थी वो आती हैं और उनका हाथ पकड़कर बाहर फेंक देती हैं। अरे ऐसा ही तो एक मोटा सा इंसान था जो हमारी महालक्ष्मी जी को उनके मंदिर से भगा दिया, उनको अंदर जाने तक नहीं दिया, इसको हम अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा बोलकर उनके हाथ को पकड़ती हैं और मंदिर के बाहर उनको बहुत अपमान करके भगा देती हैं। तो फिर वो बलराम भगवान रिटर्न लौट आते हैं। तो आते आते रास्ते में देखते हैं जगन्नाथ भाई भगवान रेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे आकर बोलते हैं, भाई तुम मत जाओ और हम दोनों ही नहीं जाते, वहाँ तो कोई इज्जत नहीं है। मेरा हाथ पकड़कर वो लोग मुझे बाहर भगा दिए, मेरा बहुत अपमान किए, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, चलो हम मंदिर जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान जानते हैं कि वो महालक्ष्मी जी का मंदिर है। इस तरह बलराम भगवान को मनाते हैं कि भैया एक बार और कोशिश करके देखते हैं, चलिए हम दोनों जाएंगे, दोनों मनाएंगे और रिक्वेस्ट करके उनको मांगेंगे, मैं आगे रहूँगा आप पीछे रहिएगा, बोलते हैं। इस तरह से ज़बरदस्ती बलराम भगवान को मना कर लेकर जाते हैं। जैसे ही मंदिर में जाते हैं दासी लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए ब्राह्मणों, आप दोनों भाइयों को क्या चाहिए, इस तरह से वो पूछते हैं। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं, ब्राह्मण हैं और बहुत भूख से व्याकुल हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमें थोड़ा सा अन्न जल दे दीजिए। तो सभी दासी जाती हैं और महालक्ष्मी जी से बोलती हैं कि महालक्ष्मी जी दो ब्राह्मण आए हैं, हम क्या बोलें उनसे, वो खाना और पानी मांग रहे हैं, बोलते हैं। तो बलराम भगवान बोलते हैं जगन्नाथ जी से कि हे जगन्नाथ, आप वेद मंत्र का उच्चारण कीजिए। वेद मंत्र सुनते ही सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं और सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो इसको सुनकर जगन्नाथ भगवान जी यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, जो 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, सबका उच्चारण करके जोर से ओमकार ध्वनि करके जोर से गाते हैं, एकदम जोर जोर से। तो महालक्ष्मी जी अंदर जो पलंग में सोई होती हैं उनको पता चल जाता है, अरे ये तो भगवान आ गए हमारे पास, हमारे प्रभु हमारे जगन्नाथ आए हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं, हम उनको पहचानते हैं। ऐसा करके पलंग से उठती हैं और दासी को भेजती हैं, वो प्रभु हैं हमारे, उनको पूछो, उनको जो चाहिए हम देंगे। तो इस तरह से हो जाती हैं दासी। तो जगन्नाथ भगवान जब उनको बोलते हैं कि अन्न पानी हमको चाहिए, थोड़ा खाना और पानी दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं। तो महालक्ष्मी जी को जाकर रिटर्न दासी लोग पूछते हैं कि महालक्ष्मी जी अन्न और पानी मांग रहे हैं। तो महालक्ष्मी जी सोचती हैं कि अभी भी तो मैं चंडालुणी हूँ, अभी भी तो मेरा जो कलंक था धोया नहीं गया है। अगर मैंने इनको खाना पानी दे दिया और पेट भर ये लोग खा भी लेंगे तो खाने के बाद फिर से मुझे डांटेंगे कि अरे तुम हो चंडालुनी, अगर तुम पहले से हमें पता होता कि तुमने हमें खाना दिया तो हम कभी नहीं खाते। तो पहले इस बात का क्लियर कर दें कि वो लोग मेरे हाथ से खाएंगे कि नहीं। तो वो दासी के हाथ से भेज करती हैं मैसेज कि उनको जाइए और पहले बताइए कि मैं तो चांडालुनी हूँ, ये चांडाल का घर है, तो चांडालुनी के घर से आप अन्न पानी खाएंगे कि नहीं। तो जाकर दासी पूछती है तो जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप पहले हमें कच्चा अनाज दे दीजिए और थोड़े से मटके दे दीजिए जिसमें हम खाना पकाकर खुद खा लेंगे। ये लोग सब मैसेज जाकर दासी जी लक्ष्मी जी को बोलती हैं। तो लक्ष्मी जी पूरा मतलब अरेंजमेंट कर देती हैं, जितना भगवान का भोग है, तो चावल, किसी में मटके में दाल, किसी में सब्जी, किसी में फल मूल, ऐसा सब कुछ सजा कर दे देती हैं और बोलती हैं जाइए जितना मर्जी आप रसोई कीजिए और खाइए। तो दोनों भाई चले जाते हैं समुद्र के किनारे रसोई करके खाने के लिए। इधर महालक्ष्मी जी अग्नि देवता जी को रिक्वेस्ट करके बुलाती हैं और बोलती हैं, हे अग्नि देवता जी, आप प्लीज़ भगवान जी के रसोई में मत जलिएगा, उनको अग्नि प्रज्वलित मत होने दीजिएगा। अगर एक बार जगन्नाथ जी अग्नि प्रज्वलित करके खुद हाथ से रसोई करके खा लेंगे तो नारी जाति का विनाश होना पक्का है। अगर पुरुष खुद रसोई करके खाएगा तो नारी का वो रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करेगा। इस कारण से नारी जाति के उद्धार के लिए आप प्लीज़
उनके यहाँ अग्नि प्रज्वलित मत होने दीजिएगा। तो ये सुनकर अग्नि देवता चले जाते हैं और जगन्नाथ भगवान जितना लकड़ी जलाएं जलता ही नहीं, वो धुआं बनकर उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है। इधर दोनों भाई भूख से व्याकुल हो जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान को रसोई करते देख बलराम भगवान आए और बोले, अरे जगन्नाथ, खाना हुआ कि नहीं? मेरे पेट में आग लग गई है और मुझसे धीरज भी नहीं रहा जाता, भाई जल्दी कर। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, अरे भैया खाना क्या होगा, यहाँ तो पानी तक गर्म नहीं हो रहा है, आग तक नहीं जल रही, सुलझ नहीं रही, आग सुलगेगी तभी तो पानी तपेगा। ये सब देख कर आते हैं और बलराम भगवान खुद आग जलाने की कोशिश करते हैं। फूंक फूंक कर वो विरक्त हो जाते हैं, उनका हाल बेहाल हो जाता है। 12 साल से भूखे हैं, ऊपर से इतना परिश्रम, बेचारे की क्या हाल हुआ होगा। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और मटकी को तोड़ देते हैं गुस्से से, और ये हमसे नहीं होगा। तो देखती हैं और महालक्ष्मी जी सोचती हैं, ब्रह्मांड, तीनों ब्रह्मांड के स्वामी आज रसोई करने के लिए गए और विरक्त हो चुके हैं और वो लोग बहुत दुख और व्याकुलता सह चुके हैं, तो अब धीरज का परीक्षा नहीं लेते। और इधर जगन्नाथ भगवान, बलराम भगवान दासियों के हाथ से दासी को लक्ष्मी जी भेजती हैं कि जाइए उनका हाल आप सुन कर आइए, वो लोग रसोई कर पाएंगे कि हम लोग कर देंगे। तो दासी जाती है समुद्र के किनारे, जहाँ जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान मटकी को तोड़कर चूल्हे में पानी डालकर बैठे हो रहते हैं, सिर में हाथ देकर। तो वो दासी बोलती हैं कि आप ये सुगंधित तेल लीजिए, पूरे बॉडी में लगाइए और जाइए नहा लीजिए, हम लोग खाना तैयारी कर दें क्या प्रभु, कि आप लोग रसोई कर चुके हैं। तो जगन्नाथ भगवान और बलराम भगवान बोलते हैं, हमारी जाति का जो जाति भेद हमारे मन में था, हमें समझ में आ गया है कि वो गलत था। आप लोग प्लीज़ हमें रसोई करके दीजिए, हम खाना खाएंगे आपके घर और अपने जीवन की रक्षा करेंगे। हमसे भूल हो गई कि हमने जाति भेद किया। इस तरह से जाति भेद को मिटाने के लिए महालक्ष्मी जी ये लीला रचती हैं। फिर आकर दासी बोलती है महालक्ष्मी जी से कि उनका हाल बहुत बेहाल हो गया है माँ, आप प्लीज़ रसोई कर दीजिए, वो खाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर महालक्ष्मी जी उनके लिए पीताम्बरी पाट और बहुत आभूषण और बहुत सारा गहना भेजती हैं। आप लोग नहाइए, महालक्ष्मी जी गई हैं रसोई करने हमारी मालकिन, आप खाना खाइए। तो इधर महालक्ष्मी जी रसोई में जाती हैं, एक गोल्ड का जो करछी होता है उसको पकड़कर और उसमें रसोई करती हैं। पहले अन्न, फिर दाल, फिर अबड़ा का जो 56 भोग होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप बनाती हैं और थाली में सजाती हैं। पोड़ पिठा जो जगन्नाथ जी को अति प्रिय है खाने के बाद, उसको सजाती हैं। फिर कर्पूर चंदन का घोल बनाकर वो छेना देती हैं, मतलब छिड़काव करती हैं, जिससे सुगंध स्मेल आएगा अच्छा भगवान के स्वागत में। इस तरह से उनका आव भगत करती हैं। फिर दोनों भाई नहा धोकर सुसज्जित होकर आते हैं। फिर बलराम भगवान बोलते हैं कि इनके मंदिर के अंदर तो एक भी पुरुष नहीं है, सब तरफ नारी ही नारी है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर ही बैठेंगे, आप बाहर ला दीजिए खाना। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, भैया आप बहुत डरते हैं, मत डरिए, अपना समझिए और अंदर चलिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान अंदर से जानते हैं कि ये उनकी लक्ष्मी जी का मंदिर है। लेकिन बलराम भगवान अब तक नहीं समझे होते हैं कि ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो बहुत डर रहे होते हैं। तो जगन्नाथ भगवान उनके हाथ को पकड़कर ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी बाहर नहीं आती, वो रसोई में होती हैं और दासियों के हाथ में अन्न सब कुछ परोस कर भेजती हैं। तो जब दासी अन्न परोस कर ले जाती है और लक्ष्मी जी ने ऑर्डर दिया होता है कि पहले बड़े और छोटे को पूछिएगा, सबसे पहले जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ पहले खाना दीजिएगा, बाद में छोटे को दीजिएगा। तो उसी तरह से दासी पूछती है। तो बलराम भगवान बहुत गुस्सा होते हैं, अरे बड़ा और छोटा तुम्हें समझ में नहीं आता, अंधी हो क्या, जल्दी दो खाना, मुझे भूख लगा है। तो दासी बहुत आश्चर्य में होती है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, दे रही हूँ। उनको देती है और एक थाली अन्न लेने अंदर जाती हैं। तो आकर देखती हैं तो बलराम भगवान उसको 4 निवाले में खा गए होते हैं। तो आश्चर्य से देखती हैं कि अरे आप इतना कैसे खाते हैं, 4 निवाले में आप इतना 56 भोग खा गए। तो बलराम भगवान बोलते हैं, इसमें आश्चर्य कैसा है, भूखे थे खा गए। तो दासी बोलती है, आपके घर में आपकी पत्नी बच्चे कोई तो होंगे। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, अरे दासी हम इतने अमीर नहीं हैं, शादी होने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से हम लोग संपत्ति पाएंगे जो शादी करेंगे।
तो फिर उसके बाद दासी अंदर चली जाती है। तो फिर जगन्नाथ भगवान बोलते हैं आप अपनी मालकिन से पूछिए तो उनकी शादी हो गई है क्या। तो फिर बलराम भगवान डर जाते हैं, अरे अरे मेरा भाई मजाकिया है, आप उसकी बात को मत सीरियस लीजिए। फिर दासी बोलती है, अरे आप अन्न तो खाए, आप हमारी मालकिन के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं, जाइए अपने घर। ऐसा सुनकर जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, बलराम भगवान आप कुछ नहीं सोचते, ये मेरी महालक्ष्मी का ही घर है। नारायण समझ जाते हैं कि ये महालक्ष्मी की रसोई है, उनके हाथ का बना खाना है। तो बलराम भगवान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलते हैं जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी आप जाइए, हमारी तरफ से मैसेज दे दीजिएगा महालक्ष्मी जी को कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हम उनको पहचान नहीं सके, उनकी महिमा इतनी बड़ी है हम आज जाने, और वो जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं, जो करना चाहें कर सकती हैं, प्लीज़ हमारे श्री मंदिर में चलिए, हम श्रीहीन होकर बहुत दुख कष्ट पा चुके हैं। तो जगन्नाथ जी बलराम जी के ऐसे शब्द को सुनकर अंदर जाते हैं और लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि हमसे भूल हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करें महालक्ष्मी जी और चलिए हमारे साथ। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि भगवान इतना दुख कष्ट आपने सहा और हमने भी सहा, तो आप हमें एक वरदान दीजिए कि आज से पूरी में जो हम अन्न बनाएंगे अबड़ा जिसका नाम होगा वो सबसे पवित्र होगा और उसमें छुआछूत नहीं होगा। ब्राह्मण और चंडाल दोनों मिलकर एक ही हंडी में एक ही थाली में मिलकर खाएंगे, तभी हम लोग जाएंगे, अगर छुआछूत होगा तो हम उस जगह पर नहीं जाएंगे। फिर जगन्नाथ भगवान उनको वरदान देते हैं कि ठीक है महालक्ष्मी, हम आज से आपको आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगों तक आपका यश फैलेगा और इस पुराण को जो सुनेगा और जो पढ़ेगा उसको लक्ष्य लक्ष्य गोदान का फल मिलेगा। सूर्य देव उनके सारे पापों को काट देंगे और हमारे पुरी में श्री जगन्नाथ जी के धाम में छुआछूत का बीमारी नहीं माना जाएगा, छुआछूत माना नहीं जाएगा। हम आपको वरदान देते हैं कि चंडाल और ब्राह्मण मिलकर वहाँ प्यार से रहेंगे और मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। इतना सुनकर महालक्ष्मी जी जगन्नाथ मंदिर में आती हैं और उस दिन से छुआछूत वहाँ नहीं माना जाता। आप देखिएगा पुरी में जब भी जाइएगा तो वहाँ पर जो अन्न बनता है वो महाप्रसाद कहा जाता है। उस महाप्रसाद को खाते वक्त कोई भी जाति या धर्म नहीं पूछता, जो आता है वो मिलकर खाता है। ब्राह्मण पंडा हो या चंडाल सब मिलकर खाते हैं। तो इस तरह से महालक्ष्मी जी का ये पुराण पूरा होता है। सारे देवी देवता प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं, सारे लोग आशीर्वाद फूल बरसाते हैं। फिर लास्ट में जगन्नाथ जी से बलराम भगवान बोलते हैं कि घर में स्त्री ही सुंदर पाती है, स्त्री बिना घर सुंदर नहीं लगता, घर को स्त्री सुंदरता और स्वर्ग से सजाती है। स्वर्ग जैसा सुंदर हमारा मंदिर अब महालक्ष्मी जी के साथ ही पूरा हुआ। इस तरह से लक्ष्मी पुराण पूरा हुआ। तो आप लोग जितना हो सके अगहन महीना हो या गुरुवार हो, महालक्ष्मी जी के नियमों का पालन कीजिए और सुख से रहिए। जय महालक्ष्मी, जय जगन्नाथ।